दो लोगों की डिफरेंट ग्रेविटी होने के बावजूद वो दोनों कैसे मिल पाएंगे। ये एक साईफाई रोमांटिक मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किसी को कि एक टूटी फूटी अंधेरी जगह पर होता है। तभी वो अपनी टॉर्च जलाता है, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और फिर भागने लगता है और एक कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। और हम देखते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम पाटेमा होता है। उसे पता चलता है कि इन लोगों को एक नई जगह मिली है। दरअसल ये लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। जमीन पर रहने वाले लोगों से इनका कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये लोग काफी टाइम से जमीन के नीचे छुपते रहते आ रहे हैं। ये फातिमा वहाँ से चली जाती है और वो अपने कमरे में आती है और लाइट जलाती है, जहाँ पर उसके अंकल और एक ओटा नाम का एक दोस्त उसका पहले से ही होता है। फातिमा इन दोनों के साथ ही रहती थी और ये दोनों ही उसका ख्याल रखते थे। उन्हें पता चलता है कि फातिमा एक बंद कमरे में गई थी। अनजान जगह पर जाना फातिमा के लिए मना होता है, जिसकी वजह से उसके अंकल उसे डांटते हैं और साथ ही बताते हैं कि बाहर जाना तुम्हारे लिए और साथ साथ हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है। जिस पर फातिमा बोलती कि लगोस अगर मेरे साथ होता तो वो मेरा साथ देता और मुझे कभी भी मना नहीं करता। उसके दादा जाने लगते हैं। उसके बाद फातिमा सोने चली जाती है, जहाँ पर वो लेगोस के बारे में सोचने लगती है। यहाँ पर लेगोस जाने से पहले लेगोस फातिमा से बोलता है कि मैं धरती पर जाकर घूमना चाहता हूँ, नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, नई जगह खोजना चाहता हूँ। लेगोस फातिमा को भी धरती पर ले जाने की बात करता है, साथ ही उसे एक फोटो दिखाता है जो कि बाहरी दुनिया का होता है। लेगोस बोलता है कि मैं वापस आकर तुम्हें भी बाहरी दुनिया दिखाऊंगा और चला जाता है। उस दिन के बाद लेगोस को किसी ने भी नहीं देखा। मुझे कमेंट करके बताओ कि फातिमा और लेगोस का रिश्ता क्या था, भाई बहन का या दोस्त का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फातिमा को दिखाया जाता है जो कि उसी अंधेरे कमरे में होती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। तभी उसे सीलिंग पर खड़ा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसकी आंखें एकदम लाल होती हैं। तभी वो आदमी फातिमा की तरफ भागते हुए आता है, जिसकी वजह से फातिमा उससे डर जाती है और वो एक टनल में गिर जाती है। वो टनल बाहरी दुनिया को अंडरग्राउंड वर्ल्ड से जोड़ती थी, जिसकी वजह से फातिमा बाहरी दुनिया में आ जाती है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एज होता है, जो कि लेटा होता है। तभी एक आवाज होती है और वो डर कर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक बैग दिखाई देता है। फातिमा उस बैग को निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की ग्रेविटी अलग होती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को उल्टा देख रहे होते हैं। आप सोचो कैसा लगेगा अगर कोई आदमी आपको अपनी छत पर चलता हुआ दिखाई दे जाए। तभी फातिमा आसमान की तरफ जाने लगती है। फातिमा इससे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। इस फातिमा को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं, क्योंकि फातिमा के पास बैग होता है, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ जाता है। तभी ये सनराइज को देखता है जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तभी फातिमा के हाथ से बैग छूट कर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों अब नीचे आने लगते हैं धीरे धीरे। नीचे आने के बाद फातिमा आसमान की तरफ देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और ये इसको बोलती है कि मुझे छोड़ना मत वरना मैं गिर जाऊंगी। आप इस तरह से सोचो अगर कोई आपको स्पेस से मारियाना ट्रेंच में फेंक दे, वैसा ही फातिमा को लग रहा होता है। उसके बाद एज उसे अपने घर ले आता है। वो घर की छत पर खड़ी हो जाती है, घर के बाहर झांक कर देखती है, उसे आसमान दिखाई देता है। फातिमा इससे कहती है कि तुम उल्टे क्यों खड़े हो। फातिमा से बोलता है कि उल्टा मैं नहीं, उल्टी तुम खड़ी हो। इन दोनों की बहस चल रही होती है। तभी यीशु उससे बोलता है कि मुझे अब जाना होगा। फातिमा इससे कहती है कि मुझे डर लग रहा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। यीशु उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगी और मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। ये बोलकर वो अपने स्कूल चला जाता है। कुछ देर बाद एज वापस आता है और फातिमा को कुछ खाने के लिए देता है। फातिमा इसको बताती है कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। एज उसे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर सेफली छोड़ दूंगा। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम आइजामुरा होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है। धरती के नीचे रहने वाले लोगों पर नजर रखी है। उसे पता चल जाता है कि धरती के नीचे से कोई आया है और वो अपने आदमियों से उसे पकड़ के लाने के लिए बोलता है। उसके बाद हम एज को देखते हैं जिसे अपने घर की तरफ काफी सारे लोग आते हुए दिखाई देते हैं और वो समझ जाता है कि ये लोग फातिमा को पकड़ने के लिए आए हैं। वो फातिमा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगा है। फातिमा की ग्रेविटी उल्टी होने की वजह से इसको अपना वजन बहुत कम लगा है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी लंबी लंबी छलांग लगा पा रहे थे और वो कुछ ही टाइम में उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इस पीछे मुड़कर देखता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो फातिमा को उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ से वो आई थी, ताकि वो उसे वापस भेज पाए। एज उसे लेकर जाने लगा है। तभी वो लोग उसके ऊपर एक नेट फायर करते हैं जिसमें फातिमा फंस जाती है। वो दोनों पकड़े जाते हैं। मोरा एज को डराता धमकाता है और बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। जिसके बाद वह फातिमा के पास जाता है। फातिमा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया हुआ है। मोरा उसे एक पुरानी स्टोरी बताता है और बोलता है कि तुम पापी हो, तुम शैतान हो, तुम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हुए हैं। जो इंसान पापी होता है उसे आसमान निकल जाता है, क्योंकि तुम पापी हो तुम्हें आसमान निकल जाएगा। दरअसल असलियत में ये हुआ था, इनका एक साइंटिस्ट था जिसने अर्थ की ग्रेविटी को निकालने की कोशिश की थी।
उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी 2 हिस्सों में बँट गई। जिसकी वजह से आधे लोगों की ग्रेविटी पृथ्वी के नीचे काम करती थी और आधे लोगों की ग्रेविटी पृथ्वी के ऊपर। इसी की वजह से कुछ लोगों को अंडरग्राउंड जाकर रहना पड़ा, जैसे कि पाटेमा। इसी की वजह से मूरा इन लोगों से नफरत करता था और पाटेमा के दोस्त लेगोस को भी उसी ने मारा था। फिर सीन शिफ्ट होता है इसकी तरफ, जो कि गुस्से में उसी जगह पर बैठा होता है जहाँ पर पहली बार उसे पाटेमा दिखी थी, कि वो पाटेमा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक से एक रस्सी ऊपर आती है, तभी पाटेमा का दोस्त पोटा आ जाता है। एज और पोटा के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी एज पोटा को बताता है कि तुम्हारे दोस्त मोरा ने कैद कर रखा है और उसे हमें बचाना होगा। उसके बाद पोटा और एज फातिमा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड को ये लोग चकमा देकर अंदर आ जाते हैं। इस फातिमा को बचा पाता उससे पहले ही मूरा और उसके गार्ड आ जाते हैं और हम देखते हैं कि फातिमा के बेड के नीचे शीशा लगा हुआ था। ऊपर बोलना चाहिए या नीचे? आई थिंक नीचे बोलना चाहिए, ताकि फातिमा वहाँ से भाग ना सके, क्योंकि मूरा ने उसके पैर पर वेट बांधा हुआ था, जिसकी वजह से अगर फातिमा वहाँ से भागने की कोशिश करती तो वो शीशा टूट जाता और फातिमा आसमान में चली जाती। लेकिन फातिमा और एज हिम्मत करके कूदने का फैसला करते हैं। यार ये प्यार की चिड़िया का नाम है, लोगों में बड़ी हिम्मत आ जाती है। पता नहीं यार ये हमें कब नसीब हो। दोस्तों आप में से कितने लोग मेरी तरफ सिंगल हो, कमेंट में बताओ, शायद गर्लफ्रेंड मिल जाए। बैक टू स्टोरी, वो दोनों कूद जाते हैं, जिसकी वजह से वो कांच टूट जाता है और वो दोनों आसमान की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि फातिमा के पैर पर वेट बंधा हुआ था, जिसकी वजह से उसका वेट एज से ज़्यादा था और उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा थी। एज अपने पैरों से खुद को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो दोनों आसमान की तरफ जाने लगते हैं और वो दोनों काफ़ी ऊंचाई पर आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक सिटी दिखाई देती है। उन्हें यहाँ पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आता। इस सिटी में ऐसा लगता था कि फातिमा सीधी खड़ी हुई है और एज उल्टा है। एज को अपने पिता की बनाई हुई फ्लाइंग मशीन भी दिखाई देती है। एज उस मशीन में बैठ जाता है। हमें यहाँ नीचे लीडर मोरा को दिखाया जाता है, जिसे लग रहा था कि ये दोनों मर चुके हैं। अभी तो स्टोरी का क्लाइमैक्स बाकी है। एज को अपने पिता की मशीन में एक बैग दिखाई देता है, जिसके अंदर एक किताब होती है। वो किताब उसी के पिता ने लिखी थी, जिसमें लिखा था कि उसके पिता की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसकी ग्रेविटी उल्टी थी। वो दोनों काफ़ी कम वक्त में अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों मिलकर एक उड़ने वाली मशीन भी बना लेते हैं। वो दोनों चाहते थे कि दोनों दुनिया एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहने लगे, लेकिन मोरा ये नहीं चाहता था। वो दोनों दुनिया को अलग रखना चाहता था। वो नीचे की दुनिया से काफ़ी नफरत करता था, जिसकी वजह से वो लेगोस को भी मार देता है। उसी ने इसके पिता को मारा था, जिसे वो एक एक्सीडेंट दिखा देता है। तभी उन दोनों से वो मशीन चालू हो जाती है और वो दोनों नीचे की ओर आने लगते हैं। हम देखते हैं मोरा को, जिसे पता चल जाता है कि आसमान से धरती की तरफ कुछ तो आ रहा है। मोरा अपने आदमियों से उस मशीन पर गोलियां चलवाता है। उन गोलियों से बचने के लिए फातिमा और एज मशीन से बाहर कूद जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उनकी गोलियों से बचते हुए जमीन के नीचे पहुंचते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि फातिमा अब मर चुकी है, इसीलिए वो सब लोग उस कुएं के पास फातिमा को आखिरी गुड बाय बोलने के लिए आए हुए थे। तभी फातिमा एज के साथ वहाँ से आ जाती है। वो सभी लोग उसे भूत समझकर डरने लगते हैं। तभी उन लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि फातिमा भी जिंदा है और वो उसे गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ मोरा के आदमी भी ज़मीन के नीचे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मूरा भी आ जाता है और वो अपने आदमियों से बोलता है कि इन सबको मार दो, लेकिन वे लोग ऐसा नहीं करते। इसकी वजह से मूरा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकालता है। तभी पोटा मूरा पर हमला कर देता है। मूरा पोटा को धक्का दे देता है और एज के ऊपर फायर करने लगता है, जिस पर एज मूरा से बोलता है कि तुम इनसे इतनी नफरत क्यों करते हो, ये भी हमारी तरह इंसान है, बस इनकी ग्रेविटी हमसे उल्टी है। तभी मोरा एक गोली इसके पैरों पर चला देता है। मोरा इस पर दूसरी गोली भी चलाने वाला होता है। तभी पोटा आकर उस पर वापस से हमला कर देता है। इसमें फिर से वही होता है, ये चालबाजी से धक्का दे देता है। इस वजह से पोटा उस कुएं से निकलकर आसमान की तरफ चला जाता है, जिसके बाद मूरा पागलों की तरह हंसने लगता है और रामपुरी निकालकर इस पर हमला करने आता है। फातिमा उस पर हमला कर देती है और उसके रामपुरी से उसी को मारने वाली होती है। तभी अचानक जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके नीचे भी आसमान होता है और आसमान की तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि उसकी यहाँ पर ग्रेविटी उल्टी हो चुकी थी। तभी एज आकर फातिमा को पकड़ लेता है। वो दोनों आसमान की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि एज का वजन ज़्यादा होता है और फातिमा का वजन काफ़ी कम होता है। ये एक आदमी उन पर नेट फायर करता है और उन्हें बचा लेता है। मैं तो इसे हैरान समझ रहा था, ये तो अच्छा बंदा निकला। तभी हमें पता चलता है कि ज़मीन टूटने की वजह से जो आसमान हमें दिखता है वो ही असली धरती है, जो कि साइंटिस्ट की वजह से ख़राब हो चुकी थी। इसी बेहतरीन क्लाइमैक्स के साथ इस मूवी का हैप्पी एंड होता है, क्योंकि मूरा भी मर गया और दोनों दुनिया मिलजुल कर रहेंगी। कमेंट में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी तरह की एक और मूवी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी है तो आप हमें उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं।